तो 81 पॉइंट की बढ़त है इस समय निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप बढ़त देखेंगे तो 100 पॉइंट से कम की है। आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका ये है कि आपकी गिरावट रुक गई जो 2 दिन से बहुत ज़ोर से हो रही थी। दूसरा तरीका ये है कि बाजार में गिरावट तो रुक गई लेकिन पुल बैक नहीं है, जो पुल बैक आया वो भी गुम हो गया। कम से कम बैंक निफ्टी का तो गुम हो ही गया। और एक समय तो ऐसा था जब निफ्टी भी वापस लाल निशान में फिसलने की तैयारी कर रहा था, बट किसी तरह से अभी भी 180 पॉइंट की बढ़त है। ये आईटी से ही टूटा और आईटी से ही आज संभला हुआ है। तो आईटी की इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आ गई होगी कि 2-4 दिनों में आईटी ने कितना अपना रंग रूप बदला, और उसी रंग रूप के दम पर आज आईटी कैसे देखिए मार्केट को ऊपर नीचे स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों दे रहा है। नेस्डैक में कमजोरी आई तो आईटी को फर्स्ट पनिशमेंट मिली, लेकिन आईटी ने प्रूव करने की कोशिश की है कि देखिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखाओ आप स्क्रीन पर, जब मैं आईटी की बात कर रहा हूँ तो। खैर एनी हाउ, अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब आज के मेहमान से हम करेंगे बातचीत। आज आपको पता है कि आज मंगलवार का दिन है, तो आज हमारे प्रशांत सावंत हमारे मेहमान होते हैं। अमूमन इस शो में मेहमान अमूमन फिक्स रहते हैं ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मंगलवार को प्रशांत जी होते हैं, सोमवार को अजीत मिश्रा, बुधवार को जेएम फाइनेंशियल का कोई गेस्ट होगा, बृहस्पतिवार को सोनी पटनायक होंगी, और साथ में हो सकता है कोई और गेस्ट भी हों, ठीक है ना, शिल्पा राउत हो सकती हैं, और शुक्रवार को चंदन तापड़िया होते हैं। तो अमूमन सभी गेस्ट का हमने पैनल ही फिक्स कर रखा है। आप फॉलो करते हैं तो वैसे ही आ जाइए, नहीं फॉलो करते हो तो एक बार चेक करके देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको कि हमारे मेहमानों की इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। प्रशांत जी से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाना जरूरी है। कल अजीत मिश्रा से हमारी बातचीत हुई थी, ज़्यादा शेयर हमने डिस्कस किए नहीं थे, ओवरऑल मार्केट भी टूट ही रहा था कल। तो उनका पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल जब मार्केट में इसी समय जब बाजार के अंदर कोहराम मचा हुआ था, तो इसी कोहराम के बीच में ये शो हुआ। इस शो के अंदर फिर अजीत मिश्रा आए, उन्होंने कहा डिफेंसिव का साथ मत छोड़ो, उन्हीं की पतवार पे बैठ जाओ और वही आपको चलाएंगे। ब्रिटानिया कल चला 2.5%, कल और आज तक का। हाँ, आज रिकवरी भी, कल का फॉल भी इंक्लूड करके 2.5% बता रहा हूँ। दूसरा HUL 2%, ITC 1.5%। इससे अलावा तो हमने शेयर भी नहीं डिस्कस किए थे। 2 उनसे पूछे थे, 2 हमने पता किए थे। वाले शेयर हम पूछ ही नहीं पाए, थोड़ा समय की कमी हो गई थी कल, तो हम उनसे पूछ ही नहीं पाए। तो 4 शेयर थे कवरिंग के, 2 ड्रॉप हो गए थे। तो 2 उन्होंने हमारे वाले शेयर छांटे थे, 2 अपने वाले दिए। तो 4 में से 3 का ट्रेड आपके सामने रख दिया। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको बताया था कल, अगर आपको ध्यान होगा तो एक पुट भी प्लस करवाई थी। तो कल चलते चलते उस पुट का बेनिफिट भी आया होगा, हालांकि हमने वो लिखा नहीं, उसको छोड़ ही दिया वैसे ही, लेकिन वो बेनिफिट भी आपके पास होगा। तो ये 3 शेयर और एक पुट का बेनिफिट के साथ ये रिपोर्ट कार्ड कहता है। और देखिए कितना वॉलेटाइल सेशन था, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में आपको ये बात क्लियर कर दी होगी कि कितनी संजीदा तरीके से हम स्टॉक्स को आपके लिए चुनते हैं, रखते हैं आपके सामने। और मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर आप इस शो को ही सिर्फ देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा अपने स्विंग ट्रेड की ज़रूरत, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस शो के अंदर आपको अच्छे अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे, आप उसी का भी बेनिफिट लेके आराम से काम करो। ज़्यादा शेयर रखने से ज़्यादा पैसे बनते ना, तो सर 500 शेयर लोग अपने पोर्टफोलियो में डाल लें अगर ज़्यादा ही पैसे बनने हैं तो। कम शेयर से ज़्यादा पैसे बनते हैं, बस वो इंटेलेक्चुअली उसको चुने हुए शेयर होते हैं बस। प्रशांत सावंत से निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू ले लेते हैं। प्रशांत जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाजार आज अटेम्प्ट तो ले रहा है रोकने की, लेकिन ना तो विक्स से ना ही आज के मार्केट के रिकवरी के लेवल से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सीरियसली अटेम्प्ट है इसको कवर करने की। डर अंदर खाने है और ये होना भी चाहिए। एक दिन में अगर 42% विक्स बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो है ना। एक दिन में जब सारे विश्व के बाजार रिएक्शन देंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ना। वो क्या एक ही दिन में गुम हो जाएगा क्या सारे विश्व से और सारे विक्स से? ऐसा तो नहीं ही होगा। तो अभी भी है वो बनी हुई बात है। बट हाँ, राहत की बात सिर्फ ये है कि गिरावट कंटिन्यू नहीं हुई। सर करना क्या है, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है? जी, डिम्पी जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहली बात जो आपने इंडिया विक्स के बारे में कहा, कल जिस तरह की इसमें मूव आई थी, मुझे लग रहा है कि कोविड के महीने के बाद एक दिन में इतना बड़ा उछाल हमने शायद 4 सालों में पहली बार देखा है। काफ़ी फॉल्स आए बट इस तरह का विक्स में एक दिन में उछाल नहीं हुआ था। डेफिनिटली अलार्मिंग सिग्नल्स थे। तो इसके लिए मेरी राय ये होगी कि एक दिन के बाउंस बैक को आप स्ट्रॉन्ग मान के पूरी तरह से इन मत होइए, आप वेट कीजिए। मेरी मेरी सलाह ये होगी कि एक दिन की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होगी। क्लोजिंग लेवल्स क्या होने चाहिए? तो अभी अगर हम निफ्टी स्पॉट को देखें, हम 24,250 ऑलमोस्ट इस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे चाहिए कि निफ्टी 24,350 के ऊपर स्पॉट क्लोज हो। ये क्यों चाहिए? तो इसकी बहुत सिंपल वजह ये है कि जो स्पॉट का कल का हाई था, वो 24,350 था।
तो इसके ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं तो डेफिनिटली हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ का सिग्नल नज़र आ रहा है। तो ये क्लोजिंग ज़रूरी होगी, ये जभी भी हो, आज हो, कल हो, उसके बाद एक पोजिशनल अप्रोच फिर से रखा जा सकता है। अब फिलहाल अप्रोच क्या रखना चाहिए, तो जिनके पास लॉन्ग्स हो, वो क्लोज ट्रेल करें। अभी हम 24,250 पे 24,170, 75 ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि किसी भी वजह से कोई यहाँ से डिप रिवर्सल आए तो आपके प्रॉफिट ऑलमोस्ट एक करंट लेवल पे बुक हो जाए। तो जैसा मैंने कहा, फ्रेश नज़रिया 24,350 स्पॉट क्लोजिंग के ऊपर ही लेना चाहिए, ताकि हम किसी जगह ट्रैप ना हो। अगर कोई पोज़ीशन ना रखना, ये भी एक पोज़ीशन होती है जब मार्केट इस तरह के मूव देता है, तो आपको वो पेशेंस रखना होगा और ये क्लोजिंग के लिए वेट करना होगा। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय दूँ। बिल्कुल सर, राय दीजिएगा बैंक निफ्टी पे भी, लेकिन आपको बता दें नया कुछ लेना नहीं है, पुराना छोड़ना नहीं है। पुराना इसलिए नहीं छोड़ना क्योंकि अभी जो डैमेज रुका है हो सकता है आपके काम आ जाए। नया इसलिए नहीं लेना, कन्फर्मेशन नहीं है। जब तक आप 350 के ऊपर नहीं जाओगे होल्ड बाय में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए होल्ड ही रह जाएगा। इसलिए हमने कल भी आपके सामने बात बोली, आज भी बोल रहे हैं, जो है ना उसी को ही संभालो। नया लेने से या बेचने से कुछ नहीं होगा, जो है सिर्फ उसी को संभाल लो तो आपको ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो जाएगा। सर बैंक निफ्टी बता दीजिए। तो डिम्पी जी, एक चीज़ बैंक निफ्टी पे मैं बहुत ट्रैक कर रहा हूँ, वो ये है कि हम हमेशा ट्रेडिंग के नज़रिए से डेली, आवरली चार्ट ट्रैक करते हैं, बट एक ट्रेंड के हिसाब से समझने के लिए अगर हम बैंक निफ्टी स्पॉट के वीकली चार्ट को देखें, तो हम बिल्कुल वहाँ जो 20 दिनों के एवरेज है उसके बहुत नज़दीक है, वहाँ ऑलमोस्ट सपोर्ट ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी एक इंटरेस्टिंग लेवल पे है। हम अभी ऑलमोस्ट स्पॉट में 50,200 पे है, जो कल का हाई था, वो था 50,800, जो हम सभी जानते हैं कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ अप्रोच क्या रखना चाहिए? तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि एक रिस्क बेस्ड अप्रोच रखिए आप, 1% की रिस्क लीजिए। अभी हम 50,200 पे हैं, तो 49,700 इस प्राइस के नीचे स्पॉट में स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जाइए और 1% रिस्क आप इंडेक्स में ले सकते हो, क्वांटिटी कम रखिए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 50,800, जो मैंने आपको लेवल बताया हुआ है रेजिस्टेंस का, उसके ऊपर फिर नेक्स्ट लेवल्स के लिए हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रखना है एक बार वो भी बता दो सर। जी, अभी हम 50,100 पे हैं, तो 49,600 इसके आसपास स्टॉप लॉस लगा के हम जाएँगे। ठीक है, 49,600 का लगा दो, 700 की जगह स्टॉप लॉस को 600 कर दो आप। ठीक है, और आपका जो टारगेट है वो 50-800 तक का होगा। सुबह हमने भी सर यही बात बोली थी, हमारा भी टारगेट करीब 50-800 तक का। हमारा भी मानना है कि बैंक निफ्टी को थोड़ी पनिशमेंट ज़्यादा मिल गई है। हमने सुबह एक एग्जांपल दे के बताया था कि एक शरारती बच्चे के साथ एक शरीफ बच्चा बैठा है, जिसने पहले उसको पनिशमेंट मिली हुई थी। हुआ क्या, शरारत हुई तो एक बच्चे की पिटाई हुई, लेकिन साथ वाले बच्चे को भी बोला कि आप भी जाके बाहर क्लास में हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। कल कुछ बैंक निफ्टी के साथ वही हो रहा था। तो बैंक निफ्टी का तो ऑलरेडी अपने हाई से 2000 पॉइंट नीचे खड़ा था, वो तो उसको तो ऑलरेडी पनिशमेंट पे है, लेकिन निफ्टी की वजह से कल उसको भी पनिशमेंट मिली। तो इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करना तो पहले बैंक निफ्टी के साथ करना, निफ्टी के साथ मत करना, अभी मत करना जब तक निफ्टी 350 पे कम से कम क्लोज करके 2 दिन ना टिक जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को थोड़ी कम लगती है अभी भी। तो लेकिन आप बैंक निफ्टी को देख सकते हो, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट जो भी करना हो बैंक निफ्टी में करना। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जिनके पास 100 रुपये है 10 रुपये का एक्सपेरिमेंट करना, और लोग जो कहेंगे जिनके पास 10 ही रुपये हैं वो क्या करें, उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ बैठना है, पूरा स्टैंडर्ड आराम से हो जाए, सेटल हो जाए, फिर लगाना 10 रुपये। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 रुपये 100 रुपये का एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आप परसेंटेज मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाए। आगे बढ़े जी, डिफेंस सेक्रेटरी के कुछ एक बयान आ रहे हैं, हमने नीचे टिकर पे आपके लिए लिख रहे हैं, एक बार आप भी ज़रा अगर आपके नज़र जाए तो आप वो भी देख लीजिएगा, तो थोड़ा मैक्रो इवेंट्स वहाँ से पता लग जाता है, तो आपको थोड़ा मैक्रो पिक्चर वहाँ से भी पता लग जाएगी। तो हमने एक्सक्लूसिव करके नीचे लिख रहे हैं सारे बैंड्स, वो आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। आगे बढ़ें, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर अब आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, ज़रा दिखाइए आज के फ्रेश लॉन्ग। दो शेयर हमने निकाले हैं, एक तो निकाला IGL 3% ऊपर आया, दूसरा है DLF। क्या करना है इन दोनों पे, जरा आपके रिकमेंडेशन चाहिए प्रशांत जी। जी, आईजीएल हमारा शेयर मैच हो रहा है, वो मेरा भी एक रिकमेंडेशन है और स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीबन 534, 533, 533, 534 स्पॉट। यहाँ से टारगेट मुझे लग रहा है 570, 570 तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है, थोड़े वॉल्यूम्स लैकिंग है, वो अगर पिकअप हो
तो और बेहतर मूव हो सकती है, बट डेफिनिटली बाय लिस्ट में जाता है। तो आईजीएल बाय होगा। डीएलएफ को अगर हम देखें, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस से बाउंस हुआ है, बट यहाँ पे बिकॉली में भी वॉल्यूम थे। तो यहाँ क्वांटिटी एक पुल बैक की तरह प्लान करनी चाहिए। 832, 833, 832, 833 ज़ोन में हम ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 820, 820 और यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए 860, 860 का। डन सर, पॉइंट टेकन हो गया। आईजीएल तो आपके साथ हमारा मैच ही कर गया। डीएलएफ ऑलरेडी आप बता भी रहे हो कि आपने लेवल्स वगैरह जो भी आपने रखे हैं वो सभी छप के अभी आ जाएंगे। तो डीएलएफ के ये लेवल्स हो गए, आईजीएल आपके साथ हमारा मैच कर गया। ठीक है जी, तो एक शेयर तो मैच ही कर गया, कन्विक्शन थोड़ा हाई रख लेना, और दूसरा डीएलएफ हो गया। सर कवरिंग के भी 2 शेयर हैं, लगे हाथ उसको भी आप चेक कर लो। तो शॉर्ट कवरिंग के जरा 2 शेयर्स और आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप नोटिस कीजिएगा। एक है टाटा पावर और दूसरा एसआरएफ। एसआरएफ टूटने से, यानी कि मार्केट के टूटने से पहले ही 2500, 2550, 2600 तक भी हो आया था शेयर। अब ये वापस से 2522 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है सर। इसने नया हाई क्रिएट किया हुआ है, आपको पता, आप टर्मिनल चेक करोगे आपको पता लग जाएगा। तो एक एसआरएफ और दूसरा टाटा पावर, एक कवरिंग के 2 शेयर हैं, जरा देख के बताना सर। तो डिम्पी जी, टाटा पावर पे मेरी सलाह बहुत सिंपल होगी कि यहाँ पे आज शायद नतीजे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो, और अगर नतीजे है तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि इवेंट को प्रीएम्प्ट करके जाना और वो स्पाइक या डाउनवर्ड मूव आए तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। उससे बेहतर क्या अप्रोच होगा, इवेंट सेटल होने दीजिए, उसके बाद हम 445, बट डेफिनेटली पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है। 445 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर इस इवेंट के बाद, नतीजों के बाद हम 450 के ऊपर क्लोज होते हैं, अबव 450, आप एक पोजिशनल लॉन्ग कैरी कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 440, 440 और वहां से आपका टारगेट होगा 470, 475 के जोन में। सो नतीजे आ जाने दीजिए और 450 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, वो ट्रेड डेफिनेटली होगा। एसआरएफ की जहां तक बात है, तो ये एक गैप को रेजिस्ट कर रहा है, मैं फिलहाल इसको अवॉइड लिस्ट में डालूंगा। ठीक है, एसआरएफ लेना नहीं है, लेकिन टाटा पावर लेना है 450 के ऊपर, हमने लिख दिया, ऊपर बंद होना चाहिए, तभी 475 का टारगेट लगेगा, तभी 440 का स्टॉप लगेगा। ठीक है, एक और चीज़ जो आपने नंबर्स की बात बोली सर, मैंने चेक कर लिए, 6 तारीख को आज ही नंबर है टाटा पावर के, अभी तक तो नहीं आए, आ जाएंगे थोड़ी देर में, सेकेंड हाफ में आते हैं टिपिकली। तो टाटा पावर के नंबर आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है। टाटा पावर का सौदा तभी आपको प्लस करना है जब 450 के ऊपर आइए और उसके ऊपर बंद मिले, यानी कि आज के 3:30 बजे तक आपको इस शेयर को चेक करना है। आप बोलो सर इतनी कंडीशन हम नहीं लगा सकते, इतना दिमाग हमारे पास नहीं है, लीव इट, छोड़ दो, मत लो टाटा पावर, फिर छोड़ ही दो। ठीक है, एसआरएफ भी हमने अवॉइड डाल दिया, टाटा पावर भी अवॉइड डाल दिया। अभी तक 2 शेयर हमारी चर्चा में सबसे ऊपर आए हैं, फर्स्ट एक आईजीएल, दूसरा डीएलएफ है। निफ्टी को लेकर होल्ड है, कुछ नया नहीं करना। बैंक निफ्टी को लेकर छोटा मोटा प्लस करना है तो 10-20% की पोजीशन ले सकते हो, प्लस कर सकते हो। ये रफ में आपके लिए हमने कैलकुलेशंस डाल दिए सारी के सारी। कुछ एक शेयर पता कर लिए अब तक, जो लिस्ट बन रही है उसमें एक तो आईजीएल है जो ऑलमोस्ट हमारा मैच कर गया सर के साथ भी। डीएलएफ सर ने एक और कॉल दी है, स्टॉप लॉस टारगेट आप रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। टाटा पावर के आज नंबर्स है, 3:30 बजे तक 450 का लेवल होना चाहिए, तब ये सौदा एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एसआरएफ हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया, निफ्टी अवॉइड की कैटेगरी में डाला हुआ है, यानी कि जिनके पास है सिर्फ वही होल्ड करके रखो, एक स्टॉप लॉस टारगेट भी दिया हुआ है। बैंक निफ्टी में छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके लिए रखे हुए हैं, 10% पैसा डालना जिनके पास 100% है, तो 100% में से 10 करना, जिनके पास है ही 10 उसका कुछ नहीं करना। तो आप बैठ जाइए, पहले थोड़ा फिक्स हो जाने दीजिए मार्केट को, फिर आइएगा। थोड़ा डिले आएंगे लेकिन कन्फर्म होके आएंगे, यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है आपके लिए। ठीक, अब हम जरा मंदी वाले सेगमेंट को खोल रहे हैं, ताज़ा बिकवाली वाले सौदे अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमने निकाले, एक तो मैरिको है और दूसरा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। आपको ध्यान होगा जब टूट रहा था तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 10% टूटा। और दूसरा पॉइंट, मैरिको का ना बिहेवियर बड़ा ही एब्रप्ट रहा आज। मैरिको को आज खुलते 4% किसी ने तोड़ दिया, तोड़ के आने वाले 4% ही शेयर नीचे आ गया और उसके बाद से रिकवरी अटेम्प्ट नहीं थी। जबकि ये मैरिको, डाबर, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज सीपी, ये आईटीसी, ये कल सब के सब डिफेंसिव रोल प्ले कर रहे थे और पहले 10 मिनट में मैरिको भी हरे निशान में आने वाला शेयर था, लेकिन आज 10 मिनट में लाल निशान आने वाला शेयर बन गया मैरिको। तो मैरिको के अंदर कोई बड़े लेवल पे वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है जो समझ से थोड़ा परे चल रहा है। एक बार प्रशांत जी मैरिको और एलआईसी हाउसिंग दोनों के बारे में बता दीजिए। तो डिम्पी जी, मैरिको डेफिनेटली स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। आपने जो कहा मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ, यहाँ पे शॉर्टिंग करना चाहिए।
तकलीफ ये है कि अभी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा-सा फेवर में नहीं आ रहा है, यानी रिस्क थोड़ी बड़ी हो रही है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा 4-5 पॉइंट की रैली आने दीजिए, 650 के आस-पास आप शॉर्ट कर दीजिए। सो शॉर्ट एट 650 प्लस रखेंगे 664 664 और यहाँ से आपका टारगेट होगा एक गैप ज़ोन जो है करीबन 620-615 रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। सो जस्ट 5 पॉइंट ऊपर 650 पे इसको सेल करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा एलआईसी हाउसिंग? तो एलआईसी डेफिनिटली स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। हमने कल भी देखा और आज उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आज का जो हाई बना हुआ है, वो अगर हम देखें 690 है, तो ये रिस्क के हिसाब से बड़ा हो जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे करीबन 680 के आसपास 680, 681 स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट अटेम्प्ट कीजिए। आपका जो टारगेट होना चाहिए, वो करीबन होना चाहिए ऑलमोस्ट 200 दिनों के एवरेज के करीब 630, 635। ठीक है सर, तो दोनों शेयर्स पे रिकमेंडेशन आ गई है। मेरिको का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो रहा है, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो बेच के ज़्यादा कंफर्ट आएगा। और वैसे भी ध्यान रखिएगा इस पॉइंट के अंदर कि जब मार्केट एक्टिव हो जाएगा, डिफेंसिव शेयरों को नीचे आना ही होगा, ये नेचर है। और दूसरा, मेरिको के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली तेज़ी अभी नहीं दिख रही है। जो तेज़ी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, हो सकता है थोड़ी गिरावट शार्प भी हो जाए। तो इस शेयर को ज़रूर नोटिस करके रखिएगा। थोड़ा ऊपर बेचेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, 650 के आसपास। एलआईसी भी शॉर्ट कॉल मिल गई है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर भी है सर, फटाफट से पता कर लेते हो, फिर अपने कॉल्स बताइएगा आप। एबी कैपिटल है और दूसरा है भारती एयरटेल। दोनों पे थोड़ा थोड़ा अनवाइंड हो रहा है, जरा देख के बताइए क्या करना है सर। तो डिम्पी जी, एबी कैपिटल में कोई क्लैरिटी नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ अवॉइड करना चाहिए। बट अगर हम देखें एक एक ट्रेड यहाँ लिया जा सकता है, वो ट्रेड बहुत बेसिक है कि कोई अगर शॉर्ट करना चाहे तो आप सिर्फ 218 स्टॉप लॉस से शॉर्ट कीजिए और यहाँ से अगर ये टूट जाए तो सीधा आपको 200 से लेके करीबन 200 से लेके 195 ये लेवल भी दिख सकते हैं, बट यहाँ मेरा कन्विक्शन नहीं है। तो इसके सामने अगर हम भारतीय एयरटेल को देखें तो बहुत समय के बाद करीबन 3-4 महीनों के बाद यहाँ पे एक वीकनेस नजर आ रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो। इसने डेली चार्ट पे गैप को रेजिस्ट किया हुआ है। सो डेफिनिटली यहाँ एक अटेम्प्ट किया जा सकता है। हम 1445, 1444 ट्रेड कर रहे हैं। आप स्टॉप लॉस, आप जो भी ट्रेड ले रहे हो रिस्क कम रखिए क्योंकि मार्केट अभी तक डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 1460, 1460 जो 1% रिस्क होगी और आपका यहाँ से टारगेट होना चाहिए 1415 से लेके 1410, 1410। ठीक है, ये सारे के सारे ग्राफिक्स आपको छपे हुए आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रशांत सावंत के अपने ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं उनसे। प्रशांत जी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स। तो डिम्पी, आईजीएल तो हमारा शेयर जो था वो कॉमन हो गया और नेक्स्ट जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है इंडस टावर। यहाँ पे स्टॉप लॉस 415 स्पॉट के नीचे रख के लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट हम देख सकते हैं 440, 445, 440, 445। ठीक है, एक तो हमारा ऑलरेडी आपका मैच ही हो जैसे आप बता रहे हैं, एक तो आईजीएल, दूसरा आपने बता दिया इंडस टावर। इंडस टावर 440, 445, ये भी देखिए थोड़ा चला हुआ शेयर है। वॉल्यूम रख लो। बोलो जी हमको शेयर में ट्रेड करना है, लेकिन सर हम ना फंस जाते हैं, कैसे करें, या हमारे को लॉस बड़ा हो जाता है। तो फिर उसका सबसे आसान तरीका है, जब भी बाज़ार के अंदर कोई भी चीज़ रेंडमली हो रही हो और आपको एबनॉर्मल नेचर की लग रही हो, उसका सबसे आसान तरीका ये नहीं है कि शेयर को छोड़ के बैठ जाओ। सबसे आसान तरीका कि वॉल्यूम कम कर दो। आप एक्सपेरिमेंट करो, किसी ने रोका नहीं है आपको, लेकिन ज़्यादा बड़े वॉल्यूम के साथ करोगे ना तो वो आपसे हैंडल ही नहीं होगा। छोटा छोटे वॉल्यूम के साथ भी करोगे ना तो भले आपको 10-10 रुपये करके गुल्लक में 100 रुपये आए, वो मेरे को ज़्यादा ठीक लगता है, बजाय कोई एक 100 का नोट निकाले और एक 100 का नोट निकल जाए गुल्लक में से, तो नुकसान होता है। जिस दिन आएगा उस दिन आप एबनॉर्मल खुश हो जाओगे, अपने आगे किसी को मानोगे नहीं। और जिस दिन 100 का नोट उस गुल्लक से निकल जाएगा ना, उस दिन आप इतने डिप्रेस्ड हो जाओगे कि आपको लगेगा कि मैंने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया है। इसलिए इस फीलिंग से बाहर निकल जाओ कि मेरे से अच्छा कोई नहीं और मेरे से ख़राब कोई नहीं। छोटा छोटा काम करो मार्केट के अंदर और आराम से काम करो, स्विंग करो। बाज़ार को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि बाज़ार को अपना दोस्त बना के रखो। ये आप करोगे तो मेरे को लग रहा है कि आपको ना केवल मार्केट से अच्छा प्रॉफिट होगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी बहुत शांति और सुकून से निकलेगी। काफ़ी सारे लोग कहते हैं मार्केट में हम काम करते हैं हमारे को स्ट्रेस हो जाता है। मैं 17 साल से मेरे को तो स्ट्रेस नहीं होता। अब होने पहले होता ना मेरे को भी, ऐसा नहीं। प्रशांत जी, आपको होता है क्या, स्ट्रेस होता है मार्केट के अंदर काम करने में, अगर आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड होकर काम कर रहे हो तो? तो
डिम्पी जी, मैं कहना चाहूँगा पिछली बार जो स्ट्रेस मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो कहीं न कहीं मार्च 2022 में था, वो रशिया-यूक्रेन के टाइम पे। उसके अलावा स्ट्रेस मुझे हुँ, सिर्फ़ तभी होता है, जब पोज़ीशन मैंने दी है, मैं खुद कंफर्टेबल होता हूँ, बट काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, 2-3 पॉइंट भी ऊपर-नीचे होने पे, कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? अब वो जो इमोशंस हैं, वो सँभालना और उसके साथ खुद के ट्रेन भाई बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि आपको एक कन्विक्शन है, बट 50 लोगों हुँ, के मैसेज जब आपको आए, तो उनको आंसर करते-करते कहीं न कहीं आपके भी माइंड में, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम मशीन नहीं है, तो हमारे भी माइंड में एक एलिमेंट ऑफ डाउट आता है। तो भले ही आपका बिल्कुल। कन्विक्शन ना हिले, बट एट लीस्ट आपकी पोज़ीशन साइज़िंग हिल जाती है। ठीक है। और यही ऐसे मौके होते हैं जब मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी आती है, तब आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क होना पड़ता है। इसलिए पुरानी कहावत है मार्केट के अंदर कि भाव और भावनाएँ जिसको कंट्रोल करना आ गया उसका मार्केट में अच्छा काम हो जाएगा। भाव तो अमूमन सभी देखते हैं टर्मिनल पे, सबकी एक जैसी हैं, लेकिन भावनाएँ सबकी एक जैसी नहीं होती हैं। हो सकता है मेरी बहुत अच्छी हो, आपकी बहुत ख़राब, और आपकी बहुत अच्छी हो, मेरी बहुत ख़राब, या मेरी ज़्यादा हो या आपकी कम। ऐसे भी हो सकता है, इसलिए इसको भी अगर कंट्रोल कर लेंगे तो ये भी काम बन जाएगा। लेसन्स है, इसी समय ऐसे ही मौक़ों पर बोले और दिए जाते हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम को मेरे को उम्मीद है कि अर्निंग और लर्निंग दोनों का जो कंसेप्ट हम रखते हैं वो आपके काफ़ी पसंद भी आ रहा होगा, आपके काम भी आ रहा होगा। हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छे से गाइड किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।